सिर्फ मुझे पता कब देनी है। मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूँ कि ये मसला खुशस्लूबी से सेटल हो जाए। 2023 इलेक्शन ईयर है, अप्रैल मई में होते हैं या सितंबर अक्टूबर में होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का ऐलान। अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असम्बली वापस आ सकते हैं। तू तो एक चाबी वाला खिलौना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि एक तो आज खान साहब की तरफ से इम्कान है कि वो रहीम यार खान के जलसे में अपनी फ़ाइनल कॉल दे देंगे अपनी फैसला कुन तहरीक के हवाले से। और इस हवाले से कुछ अहम खबरें भी हैं हमारे पास। एक अहम खबर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करूँगा कि असल में इमरान खान की स्ट्रेटजी है क्या, जिसमें वो कहते हैं कि फ़ाइनल कॉल का मुझे पता है, मेरी पार्टी के अंदर किसी को नहीं पता। ये मामला है क्या, आपके साथ तफसीलात में शेयर करूंगा प्रोग्राम में आगे चल के। और नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा इसे मैं कहूँगा टर्न नज़र आया खान साहब की सियासत के अंदर। लोग इसे यू टर्न कहें या जो मर्ज़ी कहें, मैं तो इसे राइट टर्न कहूँगा कि वो पार्लियामेंट में वापसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में मशरूत वापसी पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। खान साहब कहते हैं कि अगर जो अमरीकी मुरासला था धमकी अमेज़, उसकी अगर तहकीकात की जाती है तो फिर वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं। इससे पहले तो मौक़िफ़ बड़ा सख्त था, बहुत रिजिड था कि अगर जब तक इंतखाबात की कॉल नहीं आती या इंतखाबात की तारीख अनाउंस नहीं की जाती, इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं किया जाता, तब तक वो पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे। तो अब खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है इस मामले में। इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़ा अहम मामला चल रहा है इस वक्त, बड़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं, बड़े अहम राब्ते चल रहे हैं पीडीएम के अंदर। और वहाँ भी एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क, एक शिफ्ट नज़र आया है सोच के अंदर, पॉलिसी के अंदर। आपने अभी मुमताज़ के अंदर राना सनाउल्लाह को सुना होगा, जो ये कह रहे थे कि इंतखाबात अगस्त सितंबर में होते हैं या फिर मार्च अप्रैल 2022 के अंदर होते हैं, मार्च अप्रैल 2023 के अंदर होते हैं। यदि अब वो मार्च अप्रैल पे भी नून लीग जो है किसी हद तक जहन बना रही है अपना, तो मार्च अप्रैल का पहली मरतबा ये वर्ड जो है पीएमएलएन के किसी लीडर की तरफ से, अहम लीडर की तरफ से सामने आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बड़ा इशारा है कि कहीं मार्च अप्रैल के अंदर इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, जो आगे चल के बराबर साबित हो सकती हैं। और नाज़रीन, लंदन में इस हवाले से बड़ी आम मुशावरत जारी है। आज होनी है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन पहुंच रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात है, जिसमें आइंदा का जो सियासी लाएमल है वो डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से निमटना है इमरान खान के चैलेंज से। वो लॉन्ग मार्च लेके आते हैं, उससे कैसे निमटना है। इसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली की बड़ी हम खबर सुनते रहे, उस पर भी हतमी फैसला होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी के बारे से भी डिस्कशन होगी, चूँकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना लेने पर रजामंद नहीं थे, आमादा नहीं थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का हुक्म अगर आ गया तो उन्हें मानना पड़ेगा, मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना लगाना पड़ेगा। ये तमाम मामला डिस्कस करेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि नून लीग भी 15 अक्टूबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर सोच रही है। मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के बारे से प्लान बन रहे हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है सना बुच्चा साहिबा ने, एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी आलिया हमजा मलिक साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सैयद रफ़तानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये जो शिफ्ट हमें एक नज़र आया इमरान खान साहब की सोच के अंदर, उनकी जो पॉलिसी है, पहले तो वो बड़े क्लियर थे, बड़े रिजिड थे कि जब तक इंतखाबात की तारीख अनाउंस नहीं होती वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएंगे, इलेक्शन कमीशन जब तक तब्दील नहीं होता तब तक वो नहीं आएंगे पार्लियामेंट में। लेकिन आज खान साहब कह रहे हैं कि अगर जो अमरीकी साइफर है, जो धमकी अमेज़ मुरासला था, वो अगर उसकी तहकीकात हो जाती हैं तो फिर वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं। उधर से नून लीग के अंदर से भी हमें कुछ इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन जो खान साहब के मौक़िफ़ में नरमी या तब्दीली, ये आर्जी लग रहा है या फिर आपको एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि आने वाले दिनों में इंडिकेट करेगा? देखिए, हम ये माने या ना माने कि अदम एतमाद सही वक्त पर आया, अपने अपने मफादात के लिए लाया गया कि पीपल्स पार्टी या नून लीग को अपने अपने केसेस माफ कराने थे। आप जिस भी वर्जन को सच मान लीजिए, अदम एतमाद
की मुहिम इसीलिए चलाई गई थी क्योंकि वो वक्त जो था वो अहम था, और एक आईनी तरीका बहरहाल, चाहे उसमें जो भी हाथ था, जो भी पीछे था, जो भी नीचे था, जो भी आगे था, जिसकी भी पुष्पनाई थी, जिसकी भी आशीर्वाद थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है, मतलब जो अच्छी बात है वो ये है कि वो आईनी तौर पर एक काम हुआ था। अब आप उसको लाख उस पर इनकार कर सकते हैं, उनकी नीयत पे शक कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे तो शक नहीं कर सकते कि आईनी कदम उठाया था उन्होंने। इमरान खान साहब से भी बारहा कहा गया कि आप पार्लियामेंट में मौजूद रहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने रहिए, अपनी जगह मत छोड़िए, अपनी स्पेस मत छोड़िए, और ऐन मुमकिन है कि ये अगर इसी तरह से रहते पार्लियामेंट में तो इनके जो ये लेजिस्लेशंस की हैं इन्होंने वो भी ना होती। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जज्बाती हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो थोड़ा सा शोर करके बहुत सारा जोर लगा के लोगों का, आवाम का आपको इस बात पे रजामंद कर देंगे कि कुछ डिसीजंस उनके हाथ में आ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सका। क्योंकि ये तो हमें भी पता है, हिस्ट्री भी बताती है कि अगर इस तरह से कोई नॉन ऑर्गेनिक किस्म की मूवमेंट चलाई जाती है और तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और जो इमरान खान साहब को चाहिए वो एक आईनी हक है, और उसको आईनी तरीके से ही हासिल किया जा सकता है। वो उस पार्लियामेंट से बाहर तो आपको नहीं मिल सकता कि मतलब कौन करेगा उनसे वहां पे व्हीलिंग एंड डीलिंग, कौन करेगा उनसे बात, कौन ये मान लेगा कि अब उनको इदारों ने नहीं सपोर्ट किया या उनको ये नहीं दिया। मतलब वो जो मांग रहे हैं बीच सड़क में खड़े होकर, वो तो आईन में मिलेगा ना, पार्लियामेंट में मिलेगा। आपको बाहर के रोड पे तो आके आपको नहीं दिया जाएगा या क्या आ जाए आप नवंबर की तायुनाती आप कर लें। साहब मैं अपनी खबर भी शेयर कर दूं, मेरे पास मालूमात ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो बार बार हम सुनते हैं कि अब मैं फाइनल कॉल देने वाला हूं, अब मेरी तरफ से फाइनल कॉल आएगी, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे अब लॉन्ग मार्च का कोई ऐसा इरादा नहीं रखती, ना ऐसी कोई तैयारी है। और PTI के अंदर ये सोच है, खान साहब और उनके पार्टी के जो करीबी, उनके जो बाएतमाद साथी हैं, पार्टी के जो सीनियर रैंक के अंदर जो मौजूद हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग मार्च कर भी देते हैं, धरना दे देते हैं इस्लामाबाद आके, या जो भी करते हैं, अगर उसके नताइज नहीं निकलते तो फिर क्या होगा? कहीं तहरीक इंसाफ फंस के तो नहीं रह जाएगी सबसे फाइनल कार्ड खेलने के बाद भी? तो इस पे खान साहब जो हैं वो सिर्फ डरा रहे हैं, पैर मार रहे हैं मौजूदा हुकूमत को कि किसी की तरह से मामला जो हैं वो तय पा जाएँ बगैर किसी लॉन्ग मार्च के। तो फौरी तौर पे वो ऐसी कोई तहरीक जो है वो विद इन फ्यू डेज़ या वीक्स ऐसा चलाने का इरादा उनका नहीं है। हाँ, अगर आगे चल के बात बनी तो फिर वो, ना बनी बात तो फिर इस तरफ जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे वो पैर मारने की बात ही कर रहे हैं। अफनानुल्लाह साहब, आज बड़ा वेलकम स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से एक आया जनाब कि अगर अमरीकी जो मुरासला था धमकी अमेज, उसकी अगर तहकीकात हो जाती हैं तो फिर मैं पार्लियामेंट की तरफ आने को तैयार हूँ, पार्लियामेंट में वापसी पर तैयार है। तो ये तो बड़ी एक लैंडमार्क एक वहाँ से ऑफर आ गई है, तो कंसिडर करेगी इसे गवर्नमेंट, करा दे तहकीकात और ख़त्म करे इस मामले सारे को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमने इसके ऊपर तहकीकात कराई हैं। हमने क्या, इसके ऊपर फ़ौज ने अलहदा तहकीकात कराई हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कराई हैं, हुकूमत ने कराई है, और उसका जो नतीजा है वो सारे कौम के सामने ला के रखा है कि भाई उसके अंदर कोई ऐसी बात है नहीं। अब आप ज़बरदस्ती अपने बयानिए के लिए एक चीज़ को हवा बनाना जो है वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो उन्होंने बात की अच्छी बात है, उनको आधी बात अच्छी बात है, इनको असेंबलियों में आ जाना चाहिए। 10 महीने रह गए, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 महीने बाद सारी पार्टियां कैंपेन मोड में चली जाएंगी। फरवरी के एंड से कैंपेन शुरू हो जाएंगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। आपको क्या नून लीग तो सुना है अक्टूबर के वस्त में ही कोई अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है, अभी नवाज शरीफ की वापसी को। ये क्या मामला, ये क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका क्या मसला? देखिए, हम ज़ाहिर इलेक्शन अब बिल्कुल सर पे है, 11 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जो है थोड़ा सा टाइम रह गया। तो हमें ज़ाहिर हमने अपने जो भी हल्के हैं उनके अंदर अपने लोगों को मोबिलाइज़ करना है, अपने कैंडिडेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमने सारा ये जो होमवर्क करना है अपना, वो अभी हम शुरू करेंगे तो जाके अगले कोई 8-10 महीने में 15 अक्टूबर से आप अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, ये कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के वाले से तो नहीं है कि? देखिए, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। डार साहब जो हैं वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर किया तो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर जो है उसके अंदर वो पाकिस्तान में होंगे, और जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर इंशाल्लाह उनके आने के कुछ अरसे बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ जाएंगे। और जो है वो मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इलेक्शन करीब है, हाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोकस करना। करीब से मुराद जो है ये मार्च अप्रैल भी हो सकता है, करीब से मुराद सिर्फ सितंबर नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ कि क्या इलेक्शन मार्च में हुआ तो क्या जो है वो सितंबर में, वो क्या ही देखे ना, यहाँ तो चले तो 2010 साल का फर्क पड़ जाता, तो मैं कहता हूँ आवाज़ की नजर आ रही है आपकी तरफ से भी, ये हमें मैं कह रहा हूँ क्या ही फर्क पड़ना मार्च अप्रैल पे। बात ये है कि इलेक्शन करीब है, आप लोग तैयारी करें इलेक्शन की, इलेक्शन में जो जीतेगा वो आगे हुकूमत बनाए, सारे पाकिस्तान सब वेलकम। वैसे ये ऑफर तो अच्छी है खान साहब की तरफ से कि आप साइफर की तहकीकात करवा दें, वो वापस आ जाएंगे। एक रिजिड किस्म का आपकी तरफ से भी जवाब आता नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। नहीं, मैं इस तरह वो आपको भी कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कहाँ से आपको कॉन्फिडेंस है।
अपनी जो हुकूमत का या उसकी मजबूती का या इत्तेहादियों का वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं और से आ रहा है कि आप कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी कह लें, मान लें, थोड़ी नरमी आप भी लचक दिखाएं थोड़ी अपने मौक़िफ़ के अंदर। कुछ उनकी बातें हमने देखें, उनकी बात मान के इन्वेस्टिगेशन कराई, आपके सामने उसका रिजल्ट क्या आया? कहाँ से इन्वेस्टिगेशन? इदारों ने की इन्वेस्टिगेशन। उसके मीटिंग कमेटी का एक और इजलास हुआ था, वहाँ आपने बुला के पूछा था कि क्या क्या हुआ। ये तो वो तो अदालती तहकीकात चाह रहे हैं खान साहब इस मामले। अदालती देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, जुडिशल कमीशन बना दे। अगर आप इतने श्योर हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, कोई साजिश कुछ भी नहीं था, तो करवा लें जुडिशल कमीशन बना के तहकीकात इसकी। मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि जुडिशल कमीशन ही बनाएंगे तो जजेस ने खुद जाके इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करनी ना। जो इदारे नीचे से रिपोर्ट करेंगे उसी की बेसिस के ऊपर उस इन्फॉर्मेशन वो जो आपने करवाई थी वो दूसरे फरीक ने नहीं माना उसको ना, वो जुडिशल कमीशन मांग रहा है। जुडिशल कमीशन बना के वासे तहकीकात करवा दे, वो भी मुतमईन हो जाए, आप भी हो जाए, सारे मुतमईन हो जाए, ये मामला चैप्टर हमेशा करी क्लोज हो जाए। देखें ये मौका आप भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं से ना। नहीं, हम मौका नहीं दे रहे, हम इन्वेस्टिगेट। मैं ये कहता हूँ, मैं अभी आपके प्रोग्राम के उससे मैं वेलकम करता हूँ। मसला ये अगर मेरी गुजारिश सुन लें कि वो वापस आए पार्लियामेंट के अंदर, मैं इस बात को वेलकम करता हूँ। और ये देखें इसका फायदा नहीं है। वेलकम ना करें ना, पूरी बात करें, वेलकम भी करता हूँ और हम उनकी बात भी मानेंगे, तहकीकात भी करवाएंगे जुडिशल कमीशन बना के। नहीं, ये देखें इस तरह होता नहीं ना। मैं आप फर्ज करें, मैं वो आपने सुना है ना वो वाला वाकया, वो जो दो बंदे इतना बड़ा हादसा पीछे हटे यार, मेरी गुजारिश, उन्होंने 4 कदम पीछे ले लिया, आप 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इलेक्शन के मुताबिक से पीछे ऑप्शन खत्म हो गया ना। मेरी गुजारिश सुन लें आप। देखिए बात ये है कि वो आपने वाकया सुना है ना, वो 2 बंदे जा रहे होते हैं, साथ गधा होता है, तो एक बंदा मिलता है, कहता है यार देखो कितना जुल्म है, 2 बंदे उस पर बैठे हुए हैं, फिर वो कोई तो इवेंचुअली उसको फिर वो उठा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसका कोई एंड नहीं है ना। अब यूं करके दिखाओ, अब यूं करके दिखाओ तो भाई ये कोई तमाशा लगा उठाना पड़ जाए। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके बैठे, उसके ऊपर बात करें। अगर आपने कोई पार्लियामानी कमेटी बनाई, हम कमेटी बना देंगे, लेकिन ये चीजें बातचीत करने से होती है। मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ, ये बातचीत से मसाइल हल होते हैं। ये आप गंडासा लेके खड़े होकर हमसे काम नहीं करवा सकते कोई। आपको भी नरमी दिखानी पड़ेगी मौक़िफ़ में। दिखा रहे हैं आलिया हमजा मलिक साहब, ये मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? खान साहब एकदम से वो बड़े रिजिड थे, हमें हर सूरत में इलेक्शन चाहिए, उससे कम तो किसी बात पे हम मानने को तैयार ही नहीं है, हमें इलेक्शन की तारीख दें। वो सारा कुछ करते करते इतनी ललकार के बाद आज खान साहब की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया कि अगर साइफर की तहकीकात हो जाती है तो वो पार्लियामेंट में वापसी पर तैयार हैं। अफनानुल्लाह साहब को लगता है और मुझे भी किसी हद तक लगता है कि खान साहब के पास ऑप्शन जो है वो खत्म हो गए हैं। वो जो नवंबर के वाले से बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, वहाँ भी खान साहब को पता लग गया है कि जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, इसलिए अब वहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। मार्च अप्रैल में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो वहीं पर आबादगी ज़ाहिर की जाए, तो जो मिल रहा है वो ले लिया जाए। तो ऐसा ही है या ये कोई और स्ट्रेटजी आपकी इसमें? थैंक यू समझ साहब। ना तो ऑप्शंस कम हुई हैं, ना हमें किसी किस्म की घबराहट है और ना कोई और काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से खान साहब 2 बातों के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए, आज भी उन्होंने ये कहा है साइफर की तहकीकात कराएं, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आप जो है हमें इलेक्शन की बात तय कर दें, इलेक्शन की तारीख दे दें, हम असेंबलियों में जाके बैठ जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आती, इम्पोर्टेंट तो इससे ज्यादा कुछ और बातें थी यहाँ पर। इन्होंने जब बात कीजिए इसहाक डार सब 7 अक्टूबर को आ रहे हैं, मुझे तो सिर्फ ये पूछना है कि इस मुल्क में जहां पर वो भागे थे वजीर आजम के जहाज में जाकर, और ये कहा गया था, और पहले तो वो डॉक्टर्स तो जरूर हमें बता दें, एक सेकेंड, जिन्होंने उनको फरार के रास्ते हमवार किए थे और उनको बैरून मुल्क थे, यहाँ पर आते ही मतलब जब इनको थोड़ा सा कुछ लगता है ये वापसी की इनकी राह हमवार हो जाती है। आज तक तो हमें ये पता था कि 22 अरब डॉलर 22। वैसे सागदार साहब को तो आलिया हमजा मलिक साहब आप लोग भी लाना चाह रहे थे, बड़ी कोशिश की, आप वो खुद आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, वेलकम करें। नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान हम मैं उस पर तो आती हूँ, लेकिन सवाल तो उन डॉक्टर से भी होना चाहिए, उनकी रिपोर्ट से भी होना चाहिए, उस वजीर आजम से भी होना चाहिए जो उनको भगाते हैं, और अब दोबारा एक वजीर आजम उनको हम देखें। प्लीज मैं बात करूं, मैंने रिक्वेस्ट की है कि अपनी बात हो जाए जरा मुकम्मल। अफनानुल्लाह साहब, और दूसरी बात आपने कहा है जी, हम बिल्कुल दोनों को वेलकम करेंगे। हम अगर ये रेंटा क्राउड कहेंगे हम वो भी इनको देंगे, उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात ये करते हैं, हमारी तो पेमेंट्स फंसी हुई हैं इन लोगों की तरफ। ये आए, आकर अपने अपने जैसे हैं, अब इनको तो इस्तिस्ना मिल गया है, ये तो आएंगे और सीधे सैनेटर बन जाएंगे और फिर ये बन जाएंगे यहाँ पर आकर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, और यहाँ
पर आकर हमें ये भाषण सुनाया जाएगा कि जी मिफ्ता इस्माइल तो नाकाम हो गया था, इसलिए जो है हमने डॉलर डार साहब को ले आया। तो मैं इनके लिए बता दूं कि अगर इकोनॉमिक हिटमैन किसी ने देखना हो, अगर किसी ने ये देखना हो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम करनी है, रेमिटेंसेस कम करने हैं पाकिस्तान। मेरा सवाल आपसे ये था, चले साग डार साहब वाली बात तो आपकी हो गई, ठीक है, आप कह रही कि नहीं आना चाहिए, उन्हें सवाल जवाब होना चाहिए शायद हकात अब्बासी से, जिन्होंने उन्हें यहाँ से फरार करवाया था बतौर वज़ीर ख़जाना, बतौर वज़ीर आज़म। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो खान साहब के मौक़िफ़ पे नरमी आई है, इसकी वजह क्या है कि वो इलेक्शन का मुतालबा अब नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात करवा दें, मैं फिर भी असम्बली में वापस आने को तैयार हूँ। ऐसा क्या हुआ है? समझता छोटी सी बात समझने के लिए है कि अगर साइफर की तहकीकात हो जाती है फिर तो ये हुकूमत वैसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो ये साबित हो जाएगा कि इस रिजीम चेंज के पीछे कौन से सहूलतकार और कौन ये बात खान साहब को अब जाके समझ आई है 6 महीने बाद। देखिए जी, खान साहब ने तो पहले भी खत भी लिखा था, सदर की तरफ से खत भी लिखा गया था, स्पीकर की तरफ से भी साइफर सुप्रीम कोर्ट को गया था। हम तो काफी अच्छे से उसकी पिछले 5 महीने से तो हम इंतखाबात का मुतालबा सुन रहे हैं कि इलेक्शन की डेट देंगे तो तब मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, असेंबली में आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। 2 चीजों पर ही तो हम बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि 2 चीजें हम कहां से अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, हम आकर मामलात आपसे तय कर लेंगे, केयर टेकर कौन होगा, इलेक्शन कमीशन। अब तो इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही, वो तो कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात करा दें, हम आ जाएंगे वापस। दोनों चीजें। आज खान साहब ने एक और इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर खान साहब ने यही पॉइंट उठाया, और दूसरा साइफर की तहकीकात करा ले, हुकूमत वैसी घर चली जाएगी। मुझे जरा एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं मौक़िफ़ में नरमी दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, दूसरी तरफ भी मौक़िफ़ यानी गवर्नमेंट भी मौक़िफ़ में बड़ी वाज़ेह नरमी नज़र आ रही है। इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जाता था कि इंतखाबात होंगे तो अपने वक्त पर यानी सितंबर 2023 में जाकर होंगे, लेकिन अब नून लीग की तरफ से उनके अहम रहनुमा भी मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। ये मामला क्या है, बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।